एक आदमी ने सपने में देखा कि उसे गोली मार दी गई। जागने पर उसने पाया कि उसकी छाती पर सचमुच एक घाव है। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। जब डॉक्टर को पता चला कि घाव सपने में हुआ तो उसे लगा कि शायद ये कोई मानसिक बीमारी है। वो दूसरा डॉक्टर बुलाने गया, लेकिन जो मनोचिकित्सक आया वो वही आदमी था जिसने सपने में उसे गोली मारी थी। वो उसकी पहचान बताने से पहले ही उस आदमी ने फिर से बिना वजह गोली चला दी। इस बार उसके पेट में तेज दर्द से वो फिर सपने से जाग गया। उसे एहसास हुआ कि ये सपने के अंदर का सपना था, लेकिन ये सपना इतना वास्तविक था कि वो डर के मारे अपने रूममेट को सारी बात बताने लगा। उसने पसीने से भीगी बनियान उतारी तो देखा कि उसके पेट पर भी एक घाव है, ठीक वही जगह जहां सपने में गोली लगी थी। वो डर से रूममेट से मदद मांगने लगा, लेकिन रूममेट भी घाव देखकर इतना डर गया कि उसे छोड़कर भाग गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इस बार उसने अस्पताल जाने की बजाय काम पर जाने का फैसला किया। वो एक अमीर घर के स्विमिंग पूल की सफाई करने वाला था। तभी घर की मालकिन हल्के कपड़ों में बाहर आई और उससे छेड़खानी करने लगी। उसने 10 साल से पूल साफ किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी घर का मालिक बाहर आया और ये देखकर गुस्से से उसे पीटने लगा। हालांकि मालकिन ने ही छेड़खानी शुरू की थी, लेकिन उसने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसने उसे 2 बार गोली मारी थी। वो हैरान था कि तभी अचानक वो एक बंद कमरे में जा गया। उसने बिस्तर से उठकर सिर पर लगे उपकरण हटाए और निदान कक्ष की खिड़की पर चिल्लाकर मदद मांगी। एक आदमी आया और बोला कि उनके उपकरण में तकनीकी खराबी आ गई है। उसे वापस बिस्तर पर लेटने को कहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पास पड़ा अग्निशामक उठाया और उससे सच पूछने लगा। वो आदमी मजबूरी में कमरे में आया और बोला कि ये विटास कंपनी का प्रयोगशाला है जो सपनों के जरिए उसकी बुरे सपनों की समस्या ठीक कर रही है। उसे शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि वही गोली मारने वाला आदमी फिर आया और बिना वजह गोली चला दी। वो फिर पसीने से तरबतर जा गया। उसने जल्दी से बनियान उतारी और शरीर देखा। इस बार कोई घाव नहीं था। वो राहत की सांस ले रहा था कि लगा कि सब खत्म हो गया। तभी उसका रूममेट बाहर से आया और एक चिट्ठी उसके सामने फेंक दी। रूममेट के जाने के बाद उसने उत्सुकता से चिट्ठी देखी तो पता चला कि ये विटास कंपनी की थी। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने लिफाफा खोला तो उसमें सपनों की चिकित्सा के बिलों का ढेर था। वो तुरंत कार लेकर विटास कंपनी पहुंचा। रिसेप्शन पर किसी को बुलाने के बहाने वो चुपके से प्रतिबंधित इलाके में घुस गया। ऊपर से नीचे तहखाने तक गया तो वही प्रयोगशाला मिली जहां सपने में उसका इलाज हुआ था। वहां उसकी प्रयोग फाइलें थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक कंप्यूटर पर वीडियो चलाया तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। पता चला कि सपने में उसे मारने वाला आदमी एक पूल सफाई कर्मी से झगड़े के बाद हाल ही में घर पर गोली से मारा गया था। और जब उसे पता चला कि वो हत्यारा खुद है तो वो घबराकर प्रयोगशाला से भागा और पूरी तेजी से अपनी कार तक पहुंचा। कार शुरू करने ही वाला था कि सामने वही सपने वाला आदमी फिर आया और बिना हिचक गोली चला दी। वो फिर से सपने से जाग गया। इस बार राहत लेने से पहले ही रूममेट ने बताया कि उसके एक ग्राहक को कल रात गोली मार दी गई और बाहर पुलिस उससे पूछताछ के लिए आई है। उसे लगा कि वो अभी भी सपने में है। वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर खुद को जगाने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। उसने देखा कि अगुआ पुलिस वाला वही सपने का आदमी था। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुलिस ने बिना रुके गोली चला दी। इस बार वो तुरंत नहीं जागा, बल्कि प्रयोगशाला में दर्द सहता रहा। विटास कंपनी ने एक उपकरण बनाया था जो अपराधी की यादों से अहम तत्व निकालकर कंप्यूटर पर अपराध का पूरा दृश्य बनाता है। फिर सपनों में सपने का ड्रामा रचता है जिसमें अपराधी को बार बार गोली से मरना पड़ता है। हर बार गोली मारने वाला उस महिला का पति होता है। उसे सपने में 47 बार गोली से मरना होगा, तब जाकर वो मुक्त होगा और असल में सजा काटेगा। खनन टीम को गड्ढा खोदते वक्त कुछ अजीब हुआ। जमीन के नीचे से ऑक्टोपस जैसी चीख सुनाई दी और एक बदबू फैलने लगी। क्या उन्होंने किसी जानवर के घोंसले में छेद कर दिया था? मजदूरों ने तुरंत ड्रिल को ऊपर उठाया, लेकिन हैरानी की बात थी कि ड्रिल पर कुछ मांस के टुकड़े लटक रहे थे। लगता था कि सचमुच किसी जानवर को छुआ गया था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ये मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि मानव ऊतक जैसा था। सभी को नीचे छिपी चीज जानने की उत्सुकता हुई तो उन्होंने खुदाई मशीन मंगवाई और उस जगह को खोदने का फैसला किया। जब वे 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंचे तो नीचे की चीज देखकर सभी दंग रह गए। वहां एक मानव आकृति जैसा कोकून था जिसमें कुछ और भी लग रहा था। सभी हैरान थे कि तभी उस कोकून से एक हाथ बाहर निकला। हैरत की बात थी कि कोकून में लिपटा हुआ एक इंसान था, लेकिन उसकी भाषा वहां मौजूद कोई नहीं समझ सका। बस इतना पता था कि ये फ्रांस की कोई बहुत पुरानी बोली थी, कम से कम 100 साल पुरानी। फिर वो अब तक जिंदा कैसे था, और वो भी जमीन के नीचे दबा हुआ? मजदूरों ने उसे बाहर निकाला और अपने पास रख लिया, लेकिन वो लगातार बोलता रहा जैसे कोई रहस्य बताना चाहता हो, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पाया। जब चश्मे वाला उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था तभी उस आदमी की नाक से एक टेंटिकल स्पर्शक बाहर निकला और फिर वापस अंदर चला गया। ये पल भर की बात थी, लेकिन चश्मे वाले ने साफ देख लिया। सभी डर के मारे पास जाने से कतराने लगे। फिर उसने दोबारा कुछ कहा जिसे टेरी ने थोड़ा थोड़ा समझा। वो कह रहा था कि उसके शरीर में कुछ है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट पे बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद उसने जो कहा वो किसी को समझ नहीं आया। सबने सोचा कि शायद वो भूखा है और खाना चाहता है, तो जॉन ने उसे एक रोटी दी। बहुत दिनों से भूखा वो आदमी लालच से खाने लगा, लेकिन जब जॉन ने चाकू निकाला वो तुरंत रुक गया और बहुत उत्तेजित हो गया। उसने इशारा किया कि जॉन उसे चाकू दे और गले काटने का संकेत दिया। जॉन समझ गया कि उसका दिमाग ठीक नहीं है तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आदमी और आक्रामक हो गया। जॉन के असावधान होने पर उसने चाकू छीन लिया। जॉन को लगा कि वो उस पर हमला करेगा, लेकिन अगले ही पल उसने चाकू खुद पर तान लिया। वो आत्महत्या करना चाहता था, पर चाहे जितनी कोशिश की चाकू उसके शरीर में नहीं घुसा, जैसे उसके अंदर कोई और उसे रोक रहा हो। जॉन समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी उस आदमी की आंखों और मुंह से ढेर सारे टेंटेकल बाहर निकले। डर से पागल हुए जॉन ने उसका गला दबा दिया, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने जॉन का गला जोर से पकड़ लिया। जल्दी ही जॉन हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर उस आदमी के शरीर से ऑक्टोपस जैसे अनगिनत टेंटेकल निकले, यहाँ तक कि उसकी पीठ से एक बड़ी पूंछ भी बाहर आई। ये सब जॉन के मुंह में घुस गए और उसके शरीर में चले गए। उस परजीवी के निकलते ही वो आदमी सूख कर मम्मी बन गया, लेकिन जॉन उस मम्मी को देखकर भी कुछ याद नहीं कर पाया कि क्या हुआ था। वहां पहुंची सोफिया के साथ दोनों हैरान थे। अभी तक जिंदा इंसान था और अब मम्मी बन गया। वो बदबू अब भी थी, पर अब वो जॉन से आ रही थी। सोफिया ने जॉन से पूछा कि यहाँ क्या हुआ,
लेकिन जॉन को कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि वो राक्षस अब जॉन के शरीर में चला गया है। जॉन की बदबू से परेशान सोफिया ने उसे कमरे में भेज दिया, लेकिन कमरे में जॉन खुद से बातें करने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने अपने रूममेट एक हटे कटे आदमी पर हमला कर दिया। वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने जॉन को पटक दिया। तभी जॉन की पैंट से एक टेंटिकल निकला और उसने उस हटे कटे के पैरों को जकड़ लिया। वो हट्टा कट्टा मारा गया और टेंटिकल जॉन के शरीर में वापस चला गया। डर था कि कहीं बात न फैले, तो जॉन ने चुपके से उसकी लाश बाहर ले जाकर ठिकाने लगाई। लेकिन बदकिस्मती से लाश ले जाते वक्त उसे एक साथी मजदूर ने देख लिया। जब वो मजदूर डीटर बंदूक निकालने वाला था, राक्षस जॉन के शरीर से फटकर बाहर निकल गया। बाहर की सरसराहट सुनकर डीटर को लगा कि राक्षस चला गया, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, गाड़ी के नीचे छिपा राक्षस उसके शरीर में घुस गया। जल्दी ही डीटर उसका शिकार बन गया, लेकिन वो जॉन की तरह फटकर मरना नहीं चाहता था। वो पूरा शरीर छोड़ना चाहता था, तो उसने बंदूक खुद पर तान ली और चाहे जितनी कोशिश की, वो आत्महत्या नहीं कर पाया। सामने आती सोफिया को देखकर डीटर ने उसे बंदूक दी और मदद मांगी। सोफिया और बाकियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जमीन पर पड़े मांस और दोस्तों की लाशें देखकर वो उस राक्षस को खत्म करना चाहते थे। डीटर ने बताया कि राक्षस अब उसके अंदर है और बदला लेना है तो उसे मार दे, लेकिन सोफिया अपने साथी को मरते कैसे देख सकती थी। उसने चश्मे वाले को बेहतर हल ढूंढने को कहा। शोध के बाद पता चला कि वो राक्षस मादा है और गर्भवती है। वो अभी डीटर के अंदर सुरक्षित है, लेकिन लंबे वक्त तक रहने पर डीटर का खून चूस लेगी और वो मर जाएगा। डीटर ने सोचा कि पूरा शरीर छोड़ने का तरीका राक्षस को भी मार सकता है। वो धीरे धीरे झील में चला गया और पानी में डूब गया, लेकिन सबके लिए हैरानी की बात थी कि डीटर डूबा भी नहीं था कि राक्षस उसके शरीर से निकलकर बाहर आ गया। वो पानी से नहीं डरता था और तुरंत किनारे पर चढ़कर सोफिया और टेडी पर हमला कर दिया। दोनों भागना चाहते थे, लेकिन राक्षस की रफ्तार से नहीं बच सके। आखिर में डर फैलने से रोकने के लिए अखबार में लिखा गया कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हादसे में सब मारे गए।